एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें जो लंबाई दे रखी है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक दे रखी है और जो अर्ध परिमाप दिया है वो 36 मीटर लिखा हुआ है। ठीक, तो बाग की विमाएं ज्ञात करनी है। विमाएं का मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले मानेंगे। माना बाग की चौड़ाई बराबर x मीटर, चौड़ाई को x मीटर मानेंगे। ठीक है, फिर लंबाई मानेंगे तो बाग की लंबाई बराबर, अब कितना मानेंगे उसमें 4 मीटर अधिक कर देंगे क्योंकि 4 मीटर अधिक बोला, अधिक का मतलब है इसमें 4 मीटर जोड़ देंगे तो x प्लस 4 मीटर, तो ये हमने कर दिया 4 मीटर अधिक। ठीक, अब दिया हुआ है अर्ध परिमाप तो लिखेंगे अर्ध परिमाप बराबर 36 मीटर। जब अर्ध परिमाप 36 है तो परिमाप कितना होगा, तो लिखेंगे परिमाप बराबर 2 गुणे अर्ध परिमाप, 2 गुणे अर्ध परिमाप। ठीक है, तो क्या करेंगे 2 गुणे 36 कर देंगे इसको, तो ये हमारा इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 72। ठीक है, ये हो गया हमारा अर्ध परिमाप, कितना हो गया 72 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर क्या होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ये हो गया हमारा फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए आयत का परिमाप होता क्या है 72, यहाँ पर दे रखा है 72 तो लिख लेंगे 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, और लंबाई हमने क्या मानी है x प्लस 4 तो लिखेंगे x प्लस 4 प्लस, अब ये प्लस है प्लस लगा दिए, चौड़ाई कितनी है x मीटर तो लिखेंगे x। ठीक, अब ये जो 2 है ये बटे में आ जाएगा तो 72/2, ये जो 2 है ये बटे में आ जाएगा क्योंकि ये गुणे में है इसलिए बटे में आएगा। देखिए 72 यहाँ लिखा हुआ है और जो ये 2 है ये बटे में आ जाएगा। अब क्या बचेगा ब्रैकेट में x, x कितने हुए 2x और ये प्लस 4, अब इसको कट कर देंगे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहाँ 1 आएगा 2 6 जा 12 यानी कि 36, तो 36 बराबर 2x प्लस 4 ये हमारा आ गया। ठीक, अब जो ये 4 है 4 इस तरफ आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, यहाँ 2x लिखा रहेगा। अब क्या करेंगे, अब देखिए 36 से 4 घटा लेंगे, जैसे ही 36 से 4 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 32 आ जाएगा और ये 2x, अब x जो है ये बटे में आ जाएगा तो 32/2 बराबर x, यहाँ से कट कर देंगे यहाँ 16 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि x बराबर 16, यानी कि जो चौड़ाई है वो हमारी कितनी आ गई 16, क्योंकि चौड़ाई को तो हमने x माना था, चौड़ाई बराबर x बराबर 16 मीटर। ठीक, और जो लंबाई है लंबाई को हमने क्या माना था x प्लस 4, तो इसका मतलब x का मतलब कितना 16, तो यहाँ लिख लीजिए 16 प्लस 4 ये 16 है, 16 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 मीटर। अब बस लास्ट में आंसर लिख देंगे कि लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई बराबर कितना 16 मीटर, तो ये क्या हो गई विमाएं, अब यहाँ पर डाल दीजिए विमाएं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा आंसर हो गया। ठीक है, और इसमें ये फार्मूला हमने लगाया था तो फार्मूले को भी हम ब्लैक पेन से ऐसे बना दे रहे हैं और यहाँ पर लिख देते हैं कि ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन को हम ग्राफ मेथड से भी कर सकते थे, लेकिन इसमें इस क्वेश्चन में कहीं पर ये लिखा हुआ नहीं था कि आप ग्राफ मेथड से कीजिए। वैसे इस चैप्टर में ग्राफ मेथड से ही करना था, लेकिन जरूरी नहीं है क्योंकि इसमें मेंशन नहीं है, दिया हुआ नहीं है कि आप ग्राफ मेथड से कीजिए, तो आप बिना ग्राफ मेथड के सिंपली भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि
नंबर फर्स्ट है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, नंबर 2 है समांतर रेखाएं हों, और नंबर 3 है संपाती रेखाएं हों। ठीक है, इसमें हमें एग्जाम्पल देना है। इसमें एक तो समीकरण ये दे रखी है, लेकिन हमें एग्जाम्पल में ये बताना है, तीनों के एग्जाम्पल अलग अलग देने हैं, और उसमें हमें ये बताना है कि क्या ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो पाएंगी। मतलब दो समीकरण ऐसी हो जाएं, एक तो ये, एक और दूसरी, तो दोनों को मिला के कुछ ऐसी समीकरण हो जाएं कि वो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हों। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे, जो ये समीकरण दे रखी है वो लिखेंगे, आंसर डालेंगे इसका 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब नंबर फर्स्ट है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं, तो यहाँ पर डालेंगे प्रतिच्छेद करती रेखाएं। देखिए प्रतिच्छेद करती रेखाएं, इसका मतलब होता है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो हमें कुछ ऐसी कंडीशन बनाना है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 हो जाए। तो देखिए a1 की वैल्यू, इसमें से अगर हम a1 की वैल्यू फाइंड आउट कर दे तो a1 की वैल्यू तो 2 है, और b1 की वैल्यू है 3, और c1 की वैल्यू है -8। ये हमने तीनों वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब a2 की वैल्यू हम क्या लें, समझिए आप, a2 की वैल्यू हम क्या लें कि a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू बन जाए। तो अगर चलिए 2 अपॉन, अब यहाँ पर a1 अपॉन a2 लिखेंगे, उसके बाद 3 अपॉन, अब ये हमें नॉट इक्वल्स टू दिखाना है। अब देखिए यहाँ पर हमें कोई एक संख्या लिखनी है जिससे कि दोनों ये नॉट इक्वल्स टू हो जाए। सपोज यहाँ पर अगर हम 5 लिख लें तो 2/5, अब यहाँ पर अगर हम 7 लिख दें तो क्या हो जाएगा 3/7, तो 2/7 इज नॉट इक्वल टू 3/7 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसको हम a2 ले लेंगे और इसको हम b2 ले लेंगे। ठीक है, और c2 हम कुछ और ले सकते हैं, या फिर c2 को यही वापस ले सकते हैं। तो अब जो समीकरण बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, अभीष्ट समीकरण। ठीक है, जो हमारा आंसर होगा। अब आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए जो ये 5 है तो लिखेंगे 5x प्लस, अब ये 7y, अब माइनस, अब c2 की जगह आप -8 ही ले सकते हैं या कुछ और ले सकते हैं, तो -8 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार के और समीकरण भी आप बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर 5 ही लें, यहाँ पर 7 ही लें। ठीक, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर आप 9 ले सकते थे, यहाँ आप 13 ले सकते थे, मतलब और भी ऐसी कोई संख्याएं ले सकते थे। c2 की वैल्यू भी कुछ अलग ले सकते थे। कोई भी इक्वेशन बनानी है जिससे ये साबित हो जाए कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 हो। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लेते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन। क्या था, समांतर रेखाएं हूँ, समांतर रेखाएं। चलिए देखिए, इसमें अब समांतर रेखाएं हो, इसके लिए क्या होता है कि a1 अपॉन a2, ठीक है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। यानी कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो हमें a2 और b2 जो संख्याएं रखनी है इस प्रकार रखनी है कि जो c1 अपॉन c2 होना चाहिए वो नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए। ठीक है, बाकी ये संख्याएं मैच कर सकती हैं क्योंकि इसमें इक्वल रखना है हमें। तो लेंगे कैसे, अब देखिए यहाँ 2 है, a1 की वैल्यू तो 2 है, यहाँ से देख लिया, और b2 की वैल्यू, सॉरी b1 की वैल्यू 3 है, तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। अब अपॉन में कुछ ऐसी संख्याएं लेनी है, और यहाँ नॉट इक्वल्स टू, अब c1 की वैल्यू -8 है, वो भी हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब 2 अपॉन में यहाँ पर कुछ ऐसी संख्याएं हमको लिखनी है जिससे कि ये दोनों इक्वल हो जाएं। तो यहाँ पर अगर हम 4 लिखें, ठीक है, तो यहाँ 6 लिखें, तो इससे क्या होगा कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसका मतलब ये 1/2 बनेगा। अब यहाँ 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी 1/2 बनेगा। तो देखिए ये इक्वल हो जाएंगे, आगे वाले 1/2 तो इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पर कोई ऐसी संख्या लीजिए जिससे कि नॉट इक्वल्स टू बन जाए। तो सपोज यहाँ पर हम 9 ले लेते हैं, तो देखिए ये वाला नॉट इक्वल्स टू बन जाएगा, यहाँ 1/2, यहाँ 1/2, लेकिन ये वाला नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा क्योंकि माइनस का 8/9 हो जाएगा, इस वजह से ये नॉट इक्वल्स टू बनेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अतः अभीष्ट समीकरण। तो हम समीकरण बस इन्हीं से बना लेंगे, जैसे कि 4 लिखा हुआ है तो लिख देंगे 4x प्लस 6y। अब यहाँ प्लस लगा लीजिए या माइनस, चलिए हम प्लस ले लेते हैं, माइनस का 9 इज इक्वल्स टू 0। तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए इसका थर्ड पार्ट लेते हैं। तो थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में है संपाती रेखाएं। ओके, ठीक है,
तो हमें संपाती रेखा लेना है। अब संपाती के लिए हम जानते हैं कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। इसका मतलब क्या है कि तीनों की तीनों ये हमारे इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो A1 की वैल्यू तो 2 है, 2 लिख लेंगे, और B1 की वैल्यू क्या है, 3 है, 3 लिख लेंगे, और C1 की वैल्यू क्या है, -8 है, तो -8 लिख लेंगे। अब देखिए A2 B2 और C2 इसकी वैल्यू क्या लिखें। अब ऐसी वैल्यू लेना है कि ये जो है सारे के सारे इक्वल रहे। सपोज यहाँ अगर 4 लेते हैं, यहाँ 6 लेते हैं, तो फिर यहाँ पर हमें 16 लेना होगा। क्यों? क्योंकि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ 1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ भी 1/2, यहाँ 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, यहाँ पर भी 1/2, लेकिन यहाँ माइनस लेना पड़ेगा, तब तो ये माइनस माइनस कैंसिल होंगे, तब यहाँ 1/2 होगा। अगर यहाँ माइनस नहीं लेंगे तो फिर ये पॉजिटिव बन जाएगा, फिर ये नॉट इक्वल्स टू बन जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अब ये जो सारी की सारी संख्याएं हैं सारे के सारे इक्वल हो गए, मतलब ये 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2। तो अब क्या लिखेंगे, अतः अभीष्ट समीकरण। अब क्या आंसर देंगे, 4x, ठीक है, प्लस 6y माइनस का 16 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ठीक है, एक तो ये जो समीकरण दे रखी है, इससे एक जो लाइन बनेगी, ठीक है, वो, और इससे भी एक लाइन यानी कि रेखा बनेगी। तो उन दोनों से और किससे, और जो x अक्ष होता है, तो इन तीनों को मिला करके हमें एक त्रिभुजाकार जो पटल है वो छायांकित करना है। ठीक है, अभी आपको समझाते हैं इसको कैसे करना है। सबसे पहले इक्वेशन लिख लेंगे, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, और जो दूसरी इक्वेशन है वो है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो दो इक्वेशन हमने लिख ली। अब यहाँ पर y की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x प्लस 1, ये x ये 1 यही रहेगा, और जो ये y है वहां 0 किस तरफ ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस वाई। इसका मतलब 0 प्लस वाई का मतलब y हो जाएगा। तो लिख सकते हैं y बराबर x प्लस 1। अब यहाँ पर तीन वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे ताकि हमारा एक ग्राफ बन सके, और इसमें ग्राफ बोला है तो ग्राफ बनाकर ही दिखाएंगे, x और ये y। ठीक है, चलिए इसकी वैल्यूज पहले फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम 1 रखते हैं, यहाँ अगर हम 1 रखेंगे तो 1 रखने से क्या आ जाता है 2। चलिए 0 भी रख के देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर 0 रखते हैं, अगर हम यहाँ x की जगह पे 0 रखते हैं, ठीक है, x का मान 0, तो 1 इसमें जोड़ेंगे तो क्या 1 आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ बड़ी संख्या मानिए यहाँ पर हम 2 लेते हैं, अगर हम 2 रखते हैं तो ये 3 आ जाता है। अब अगर हम यहाँ पर 3 रखेंगे, अगर हम यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। तो तीन संख्याएं हमने इसकी निकाल ली, तीन वैल्यूज हमने इसकी निकाल ली। ठीक है, अब देखिए इसमें भी y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे, 2y यही रहेगा, और जो ये 12 है ये वहां जाएगा उस तरफ, तो माइनस का है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का 12। उसके बाद जो ये 3x है ये भी वहां जाएगा तो माइनस का 3x बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x, और जो ये 2 है ये अपॉन में जाएगा। अब यहाँ से भी हम तीन वैल्यूज इसकी फाइंड आउट कर लेंगे, x और ये y। अब देखिए जैसे ही हम यहाँ पर 0 रखेंगे, सबसे पहले 0 रखे ही देखते हैं, तो जैसे ही हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। इसका मतलब 12/2। तो जब इसको कट करेंगे तो 6 बचेगा, तो 0 रखने से क्या 6 आ रहा है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई। अब जैसे ही हम यहाँ पर 1 या 2 कुछ रखते हैं, चलिए 2 रख के देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो 12 में से 6 गया तो कितना 6 बचेगा, 12 में 6 गया 6। अब इसको 2 से भाग करेंगे तो कितना 3 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर 2 रखने से 3 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम 4 रख के देख लेते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 3 12, 12 में से 12 गया तो 0। अब 0 का 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 0। इसका मतलब 4 रखने से 0। तो हमने कुछ वैल्यूज यहाँ पर ले ली, आप दूसरी वैल्यूज भी ले सकते हैं, फिर भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक ग्राफ बनाएंगे। चलिए ग्राफ बनाते हैं, इसके लिए लाइन ड्रॉ करेंगे। और ठीक है, अब इसको एक्यूरेट लाने के लिए जो पॉइंट्स है ना वो बिल्कुल एक्यूरेट रखने हैं, पटरी से नाप नाप के, जैसे ये ऐसे इस तरह से। ठीक है, नीचे भी कुछ पॉइंट बना लेंगे।
चलिए ये हमारा 0 पॉइंट होता है, ठीक है। उसके बाद ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 तक ले लिया है हमने। हाईएस्ट पॉइंट इसमें 6 है तो हमने 7 तक ले लिया है, इतने में हमारा बन जाएगा। ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश है, ये वाई एक्सिस और ये वाई डैश। ठीक है, यहाँ कुछ माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4, इतने काफी हैं। यहाँ पर भी माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और एक और ले लेते हैं ये वाला माइनस का 4। चलिए इतने काफी है। अब जो पहला पॉइंट है इसमें क्या है, 0 पे 1 है। तो देखिए 0 पे 1 इसका मतलब 0 तो यही है और 1 तो यहाँ 1 है, मतलब जो पहला पॉइंट मिलेगा वो ये मिलेगा, क्या 0 पे 1। तो हम यहाँ पर अपना पहला पॉइंट लिख लेंगे 0 पे 1, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए यहाँ पर क्या है, 2 पर 3 है, यानी कि 2 पे 3 है। तो देखिए 2 हमें कहाँ पे मिलेगा, ये 2 है और 3 यहाँ पे है, ठीक है। तो 2 से यहाँ तक उठेंगे और 3 से यहाँ तक, यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा हमें, क्या 2 पर 3, यानी कि 2 पे 3, एक्स एक्सिस पे 2, वाई एक्सिस पे 3, ये हो गया। और देखिए 3 पे 4 लेना है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे 3 लेना है और वाई एक्सिस पे 4। तो ये देखिए, ये नहीं, ये वाला देखिए, ठीक है। 3 पे 4, तो 4 ये है। तो एक्स एक्सिस पे 3 और वाई एक्सिस पे 4, तो ये यहाँ से जाएगा और ये यहाँ से, मतलब हमें ये पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे। तो ये पॉइंट है हमारा 3 पे 4, तो हमें एक पॉइंट मिल गया। अब हम लाइन ड्रॉ करेंगे पहले पॉइंट से। ये देखिए यहाँ, यहाँ और ये यहाँ, इन तीनों को टच करती हुई एक लाइन ऐसे खींच देना है, ठीक है। पहली लाइन हमारी ड्रॉ हो गई। अब इसके बाद दूसरी लाइन हमारी क्या है, वो देखिए। पहला जो पॉइंट है इसमें वो है 0 और 6, ठीक है। तो 0 तो यहाँ है और 6 कहाँ पे, 6 हमारा यहाँ पे। तो यानी पहला पॉइंट हमें यहाँ पर मिलेगा, क्या 0 पे 6, ये हमें पहला पॉइंट मिलेगा। और दूसरा पॉइंट क्या है, 2 पर 3। तो 2 पर 3 तो हमारा देखिए यही वाला पॉइंट था, तो इसमें हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ये तो यही पॉइंट है 2 पे 3, यानी 2 पे 3, ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट है हमारा 4 पे 0 है, 4 पे हमको 0 लेना है। तो 4 यहाँ पर है और 0 ये है, मतलब ये यहीं पर पॉइंट रहेगा, 4 पे 0, 4,0। तो हमें 3 पॉइंट कौन से मिले, एक ये है, एक ये है, एक ये है। यहाँ से भी लाइन ड्रॉ करेंगे, तीनों को टच करती हुई एक लाइन, ठीक है। ये देखिए तीनों को टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस प्रकार से, ठीक है। ये हमारी लाइन यहाँ पे खींच गई। अब इन्होंने कहा था क्वेश्चन में, अब देखिए आपको क्वेश्चन समझाते हैं। इन्होंने क्वेश्चन कहा था, ये देखिए, कि एस अक्ष और इन रेखाओं से बने, इन रेखाएं मतलब एक रेखा जो ये बनी हुई है, मतलब एक जो रेखा ये बनी हुई है और एक जो रेखा ये बनी हुई है, ठीक है। और एक्स अक्ष, तो क्या बोला है कि एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो ये हमने अपना बनाया हुआ है, तो इसमें त्रिभुज कहाँ पे है, त्रिभुज कहाँ बन रहा है, देखिए त्रिभुज इतना बन रहा है, ये देखिए। इसको हम ब्लैक से भरे दे रहे हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए ये इतना, जितना पोर्शन हम सेट कर रहे हैं, इतना पोर्शन, ये देखिए इतना पोर्शन जो है हमारा, ये त्रिभुज है। ये हमने इसको ब्लैक पेन से शेड कर दिया है यहाँ पर। तो ये हमारा शेड हो गया, मतलब जो कहा था कि पटल को छायांकित कीजिए, तो ये हमने छायांकित कर दिया, ठीक है। आपको शेड करना है, थोड़ा सा और अच्छा शेड कर दीजिए, पेंसिल से कीजिए आप ऐसे करके। तो ये हमने शेड कर दिया और बोला था कि हमें निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं, यानी त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब त्रिभुज ये है, त्रिभुज के निर्देशांक कौन कौन से होंगे, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है। त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज के, ठीक है, क्या लिखेंगे, त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं तो उनके निर्देशांक लिखेंगे, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। देखिए त्रिभुज के जो 3 शीर्ष है उनके निर्देशांक क्या है, पहला ये है 2,3,
दूसरा ये है -1 और कॉमा 0। 0 क्यों? क्योंकि ये देखिए यहीं पर है, इस वजह से 0, तो इसके हो जाएंगे -1 कॉमा 0 और इसके क्या है 4 कॉमा 0। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे। देखिए त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हमें क्या लिखने थे, 2, 3, -1, 0 और 4, 0। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया।